भाव बैठ गया कि आखिर मैया के संतान थे, तीन को माना, हमें क्यों नहीं माना, अपना वो रूप विकराल बना लिया। और मधुर बेटा जिन्हें निशाचर कहा जाता है, निशाचर की कोई बिरादरी लगा नहीं होती, होती है बताओ, होती है निशाचर की कोई बिरादरी होती, कोई बता सकता है हमें? नहीं होती। निशाचर हमारे अंदर है, निशाचर आप सबके अंदर है, बस निशाचरों वाले कर्म करो, निशाचर बन जाओगे। जैसा कर्म करोगे वैसे बन जाओगे, क्योंकि निशाचर की कोई बिरादरी नहीं होती। एक मैया ने 5 पिंड बनाए, माता आदिशक्ति ने 5 पिंड बनाए, 3 को ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिया और 2 को मधुर केतन निशाचर बना दिया। मैया तो एक है, कभी यदि कविता को कभी सुन कर दे, उसमें कविता का दोष है क्या, और यदि स्वाति का जल पपिहार पे, उसमें स्वाति का दोष बता। यदि कभी कविता की पंक्ति हो को गलत लिख रहा है, कविता के लाइनों को गलत लिख रहा है, उसमें क्या कवि का दोष है या कविता का? कविता जैसे ढलोगे वैसे ढल जाएगा, तो दोस्त तो हमारी समझ में कवि का है। स्वाति का जल पपिहार पे, उसमें स्वाति का क्या दोष है? वो तो दिन रात रहेगी, मर्जी हो तो पियो, मर्जी हो सो ना पियो। माली ने 2 फूल लगाए, दोनों को सम्मान ही सींच दिया, और एक देव चढ़ाए गई अर्थी पर, उसमें माली का दोष है क्या? एक माली 2 वृक्ष लगाता है पेड़ के, फूलों के 2 पेड़ लगे, एक पुष्प तोड़ा गया, मंदिर को आया, भगवान के चरणों में चढ़ गया, एक फूल तोड़ा गया तो अर्थी में लग गया। अब इसमें माली का दोष है? नहीं दोष है, क्योंकि उसमें पुष्प के किस्मत का दोष है। क्या करोगे? यक मैया के 2 लाल हुए, दोनों को सम्मान ही प्यार दिया, और यदि एक कबूतर निकल जाए, उसमें मैया का दोष है क्या? एक मैया जब 2 पुत्रों का जन्म देती है ना, तो दोनों को सम्मान मानती है। नहीं उसके मन में कि एक खराब है तो उसको खराब की तरह छोड़ दे, एक बढ़िया उसे बढ़िया की तरह ले, हाँ थोड़ा बड़ा तो हो सकता है, लेकिन उसमें मैया का दोष नहीं, उसमें बच्चे के किस्मत का दोष है। जन्म से कोई मैया अपने बच्चे के लिए भाव नहीं रखती है, सबको सम्मान ही प्यार देती है। जब सयाने हो जाते हैं तब उनके लिए चाहे जैसा भाव मांगे मन में आ जाए, लेकिन नन्हे पे कोई मैया अपने बच्चे को दुर्भाव भाव से नहीं मानती। लेकिन अगर एक बच्चा का पुत्र निकल जाए तो उसमें क्या माँ का दोष है? उसकी किस्मत का दोष है। यदि एक नहीं का पुत्र निकल गया तो दूसरा कैसे निकलेगा? और मैया का नहीं, उसमें किस्मत का दोष है उस बच्चे का। मधुर केतन ने मैया का दोष दिया, लेकिन फिर भी मां के परम भक्त हुए। एक दिन की बात तो मैया प्रकट हुई, वरदान दिया, जाओ हमने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो आज हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे जब तक मन में ये बात नहीं आएगी, जब तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं खाएगा। बड़ा प्यारा वरदान पाया मधुर केतन। अब मगन हो गए, अब हम अमर हैं, हमारी इच्छा कभी होगी नहीं, तो हम मरेंगे कैसे? अहंकार क्या है? लोग कहते भगवान भोजन करते, जब हमारे स्वास्थ्य में खराबी आती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो हम कहते हैं हे भगवान, हे दुर्गा मैया,
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मधु और केतन चिल्लाने लगे मैं अमर हूँ, अब हम किसी के मारने से नहीं मरूंगा। अहंकार रावण का नहीं चला, अहंकार रावण की बात छोड़ दो बाबा नारद का नहीं चला, तो हमारी और आपकी हस्ती क्या है? फिर दो निशाचरों का अहंकार, भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन अहंकार है। ये सब जो रखा है भोजन में नहीं पान करते हैं परमात्मा, इसे नहीं पाते हैं। एक भोजन करवाना है तो भोग लगता है, बाकी तो पता नहीं चून चौर भीमा और बाकी सब महिमा। आओ भगवान, खाओ भगवान, फिर जाओ भगवान, हमसे कोई मतलब ना। दिखावा की बात कर रहे हैं। जब हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, किसी का भी स्वास्थ्य खराब हो जाए तो मैया दुर्गा से कहते हैं मैया आओ हमारे पेट का दर्द दूर कर दो, तो कोई 51 रुपए की मिठाई खवाएंगे, ऐसा नहीं कहते 51 रुपए का प्रसाद खवाएंगे, चढ़ाएंगे, मतलब चढ़ाएंगे। अब मैया हो या भगवान हो या कोई देवता हो, उस समय तुम्हारी दर्द बंद हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने उस समय बड़े आदर और सम्मान और पूरी श्रद्धा के साथ में बुलाया है। अब पूरी श्रद्धा को उस समय का तुम्हारा देखा, तुम्हारा 51 रुपया का मीठा नहीं देखा है। यदि 51 रुपया का मीठा देखे ना तो अनेकों हलवाई बैठे धूप बत्ती सुनाए, आओ भगवान, खाओ भगवान, फिर जाओ भगवान। प्यारा शक्कर के क्या करेंगे? खाई देंगे बढ़िया रसगुल्ला खाएंगे। भैया जी को मिठाई खवाना है, खाना है, तो अनेकों हलवाई के दुकान में भैया बैठा, लाओ रसगुल्ला, लाओ छेना, आपको तो खाएं। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा ये नहीं खाते। परमात्मा जानते हो क्या खाते हैं? कि भगवान विष्णु यहाँ कहते हैं, कि भगवान विष्णु यहाँ कहते हैं, सब और नहीं कुछ जोखन लाल मौर्य, जोखन लाल मौर्य होटल वाले और 50 रुपए जोखन लाल मौर्य के द्वारा होटल वाले भगवान के चरणों में दान करें। भगवान से मंगल की कामना शुभ आशीर्वाद है। बोलिए शेरवाली मैया की। आवाज भी नहीं आ रही। कल है पूर्णाहुति, नहीं कन्या भोज है, कौन होगा कन्या भोज है, तो जितनी लोग भूखी रह जाना तो हमसे आकर के मिलेना, हम चुराई करके रख लेंगे। और कचौरी जानते हैं, चुरा करके रख लेंगे, आज इनको हाँ खाना है सौंप दे देंगे। लेकिन आज कल की जल्दी आज मेहनत करो, जितने लोगों को हाथ दिए जरा हाथ उठा करके बेकारा बोलेंगे, और नहीं दिए तो मजबूरी है। अब जिसके हाथ है ना तो काहे से थोड़ा करेंगे, लेकिन जिनको हाथ दिए हैं
अगर ये जन्म में हाथ है तो बोलो मिस्री को गए हो मिस्री परिक्रमा मेला जिनके बेचारे वो जन्म में राम नाम नहीं बोले तो ये जन्म में बिछाए साड़ी रोड पर कर लैया मांगो लैया कहते हैं तो ऐसा करो लैया मांगने वालों मत करो बोल आप लोग हमें दिखा तो ना सबसे बड़ी समस्या है सभी लोग हाथ को उठाकर बोलेंगे बोले सच्चे दरबार की इस बार या पार्टी हार गई अरे नहीं सही बात जबकि हम और आप लोग तमाम जरी है ज्यादा इधर वाले को सब लोग कम जरी है दोबारा बोले सच्चे दरबार की लेकिन बात है हम अकेले हैं इधर देखो बात तो ये ये इतने जने हम अकेले ऐसा करो हर काम में आगे हो तो पीछे क्यों रहो बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए कृष्ण भगवान की नहीं हारे की पार्टी वो पक्का है चाहे तो मुझे झगड़ा करके देखती हो लेकिन हमारे कहने से लड़ाई मत कर दिया बस आज मधु और केतव अभिमान में भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहे या तो ये कमल का फूल छोड़ करके भाग जाओ या तो फिर हमारे साथ में युद्ध करो अब ब्रह्मा जी ने विचार किया अगर हम युद्ध करने लगेंगे तो जब लगेने की इच्छा नहीं होगी तब लगेने कोई मार नहीं पाएगा और कोई मार नहीं पाएगा तो हमें जीते बहुत मुश्किल है कि हम जीत लें चलो थोड़ी देर का समय दे दो फिर बाद में हम आते हैं भगवान कमलापति के पास गए और जब कमलापति के पास गए उनसे भी वही शब्द कहा उनसे भी वही शब्द कहा जो शब्द मधुर के तर में कहा है भगवान ब्रह्मा जी महाराज जी के वचनों को सुन करके भगवान कमलापति कहने लगे चलो देखते हैं इधर समय बीत रहा है जो कच्छप मैया आज सत्य के द्वारा इन 5 बच्चों की उत्पत्ति करवाया वो सोचने लगा कच्छप सोचता है न रहे कच्छप ने सोचा नर को बना दिया पर जब तक नारी नहीं होगी तब तक संसार की रचना नहीं हो सकती है फिर मैया आदिशक्ति को मनाने लगा मैया फिर प्रकट हुई अब क्या चाहिए ए मैया तुमने नर बनाया है नारी नहीं बनाया और जब तक नारी नहीं बनाओगे तो फिर संसार की रचना कैसे होगी तो भी सही बात है नारी तो होगी लेकिन अब हमारे पास मौजूद तो क्या करें चलो कुछ सोचते हैं मैया ने श्रृंगार किया मैया श्रृंगार करने के उपरांत भगवान ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मा जी के पास गई ब्रह्मा जी ने कहा मैया आप क्यों आई हो आने का कारण क्या है तो मैया आदिशक्ति ने साफ शब्दों में कह दिया ब्रह्मा मेरे मन में एक बात आ रही कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करूं कितनी बड़ी सोचने वाली बात है ब्रह्मा जी से मैया ने साफ कह दिया मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं तो ब्रह्मा जी महाराज ने साफ इनकार कर दिया नहीं मैया जब आज सतयुग में ऐसा हो सकता है तो कलकाल कलयुग में क्या होगा यदि एक मैया अपने पुत्र के साथ में विवाह करने को कहेगी और पुत्र माना जाएगा तो कलकाल कलयुग में होगा क्या मैया मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकते मैया के पास तीसरा नेत्र था नेत्र खोला ब्रह्मा जी को जला करके नारायण के पास गई क्षीर सागर को क्षीर सागर में पहुंची वही शब्द कहा जो ब्रह्मा जी से कहा है ब्रह्मा जी के शब्द को कमलापति के पास दोहराया उन्होंने भी मना कर दिया उन्हें भी जला करके भस्म कर दिया बेचारे बच्चे हैं भोले ना बड़े सीधे थे भोले नाम बड़ा प्यारा है भोले और भाले ऐसे नाम नहीं है भोले पास सिर्फ भोले नहीं है भोले भाले कहा जाता नहीं है भोले भाले अगर भोले हैं तो हैं भाले कमजोर नहीं है क्योंकि अगर खुश है तो ठीक है और ना खुश हो जाए
जी पैर रूठी जाए प्रेम भोले बाबा खुश है तो ठीक है, ना खुश हो जाए तो भारे के समान। आज मैया आदिशक्ति भोले बाबा के पास पहुंची और जब भोले बाबा के पास पहुंची महाराज, भोले बाबा ने देखा मैया क्या बात है, क्या हुआ? चरण लागी कर मैया चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन है। आप बताओ आपके आने का कारण क्या है? तो मैया आदिशक्ति ने कहा भोलेनाथ तो मेरा मन किया मैं चली आई, आने का कोई कारण तो होगा। बोले हाँ, क्या है? कि मोरे मन यहाँ बात विवाह करो। भोले बाबा करने लगे मैया हमारे पास आई। बोले हाँ, और कोई तुम्हें नहीं मिला? बोले मिले थे। बोले कौन? ब्रह्मा के पास गई, मना कर दिया, जला करके भस्म कर आई हूँ। नारायण के पास गई, मना कर दिया, उन्हें भी भस्म कर आई। अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हारे पास आई हूँ। भोले बाबा ने विचार किया अगर हमने मना कर दिया तो हमें भी जला डालेंगे, ऐसे हम मना नहीं करेंगे। ए भैया हम तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। बोले यही तो हम चाहते हैं, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु लेकिन, तो 5 शब्द ध्यान से सुन लो। अगर मगर किंतु परंतु लेकिन, ये 5 शब्द इसमें लग जाए तो बात बहुत बड़ी बन जाती है। बोले विवाह तो हम करेंगे, लेकिन क्या है? बोले लेकिन क्या है? बोले लेकिन ये है कि हमें भाई दहेज चाहिए, हमें दहेज चाहिए। और उत्कर्ष चौहान जी के द्वारा 100 मुद्राएं भगवान के चरणों में दान हुई। भगवान से मंगल में कामना सुबह सेवा दे। तो हमें दहेज चाहिए। और वैसे भैया विवाह ऐसे नहीं किया जाता, विवाह जाते कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है भी बता। तो भोले बाबा कहने लगे मैया जो घर भरो करो, जो घर भरो करो हो या कहीं विवाह हो।
जाते हैं तो खास करके कहते हैं चलो जगह जमीन ज्यादा हो, लड़का थोड़ा कम सुंदर होगा वो चलेगा। आज के डेट में बता रहे हैं, लड़का थोड़ा कम सुंदर होगा तो भी चलेगा। और तब जब बाबा लोग पर ढूंढने जाते थे तो कहते थे बाकी सब ठीक हो, चना ठीक हो, फुल बढ़िया हो। मतलब इनके घर के जो है लुच्चा लफंगा ना हो, सीधे साधे हो, बाकी लड़का चाहे तो चाहे जैसा हो, चाहे रो हो, कानो हो, चाहे जैसा हो सब चलेगा, लेकिन फुल बढ़िया हो। जब हम आए तो हमारे लिए घटिया बड़ी हो। अब बढ़िया एक बाल्टी में शरबत घोला रखा हो। आप लोगों ने जब विवाह हुए होंगे बाबा तब की बात बताएगा, बाकी सब ठीक है। कोई बेचारी जीवन भर रोती थी, सारी जिंदगी रोते रोते कट जाता था। अब मैके को जाए तो मैके वाले नाराज, ससुराल छोड़े तो ससुराल वाले नाराज। चलो जैसे कटना है कटने दो, कटने दो। भोले बाबा कहते जो घर पर कुल होई अनुपमा, वैसे तो विवाह उस जगह करना चाहिए जो बढ़िया हो। अब हमारे यहाँ तो मैया देखते हो खाली एक पत्थर है जिसपे बैठेगा, इसमें गुजारा कर पाओगे? बोले हाँ कर पाएंगे। तो भैया हमें दहेज चाहिए। बोले दहेज में क्या लोगे? बोले भैया दहेज में तो हम पहले त्रिवाचन है, पहले 3 त्रिवाचन करो, जो हम दहेज में मांगेंगे तो मिल जाएगा। भैया कहने लगे त्रिवाचा भरो या ना भरो, बात होती है, बताओ जो इच्छा हो सो दो। तो भोले बाबा कहने लगे भैया पहला मांग हमारी है, जो तुम्हारे मस्तक पे तीसरा नेत्र है ये नेत्र हमें चाहिए। दूसरा दहेज है जो तुम्हारे कंधों पे झोली है ये झोली हमें चाहिए। और तीसरा भैया जो तुम्हारे हाथ में सोटा है ये सोटा हमें चाहिए। अब ज्यों इतनी बात मैया ने सुना तो भैया साफ इनकार कर दिया, भोलेनाथ में नहीं दे पाएंगे। बोले भैया तो हम विवाह ना कर पाएंगे, हमने साफ इनकार किया नहीं। अगर साफ इनकार किए होते तो तुम हमें जलाने वाली होती, हमें दहेज दो हमसे विवाह। अब ऐसा जब विवाह हो जाएगा तो कैलाश पर्वत तुम्हारा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो तुम्हारे पास वस्तुएं हैं वो भी तो हमारी हो गई, कोई बंटवारा तो होता नहीं पति पत्नी। मैया ने सोचा विचारा हाँ या तो हाँ। अब भैया तीनों वस्तुएं भोले बाबा को दे दिया, मस्तक का तीसरा नेत्र, कंधों की झोली और हाथ का सोटा। तीनों चीजें जब मैया की भोले बाबा के पास गई तो भोले बाबा कहने लगे देवी इस तीसरे नेत्र से क्या करते हो? बोले अगर क्रोधित होकर के हम खोल देना तो जल करके भस्म हो जाता है। बोले भैया हम भी देखना चाहते हैं। बोले अगर देखना चाहते हो तो सामने सागर बहता है, सागर में खोल दो। बोले नहीं भैया सागर में जाने कितने जीव जब होंगे, ऐसा करो आप ही खड़ी हो जाओ, हम आप पर लगवाते हैं। अब मैया ने विचार नहीं कर पाई कि जब 3 औजार हैं अब तीनों इनके पास है तो आखिर हम बचेंगे कैसे? मैया ने कहा ठीक है हमारे भोले बाबा ने तीसरा नेत्र